स्वागत है दोस्तों आप सभी के YouTube चैनल बोलो हो गया में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ब्लैक बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 वर्ड में जो कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ और भी कई सारे एसएससी के या नॉन एसएससी के एग्जाम्स में भी आए हैं जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखें, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हर एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे, फोटोज के द्वारा उसके हिंदी मतलबों को क्या करेंगे हम अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम टोटल आज हम 30 वर्ड मीनिंग्स करेंगे। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है हमारा ऑटोफोबिया। देखिए फोबिया का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए जिस शब्द के लास्ट में अंत में अगर आपको फोबिया मिल रहा है तो उस शब्द का जो रिलेशन होता है किससे होता है दोस्तों, डर से। किससे होता है, डर से होता है। मतलब उसमें किसी चीज को लेकर डर की बात हो रही है। तो ऑटोफोबिया मतलब क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड मोनोफोबिया, आइसोफोबिया, एरोमोफोबिया इज द स्पेसिफिक फोबिया ऑफ आइसोलेशन। देखिए ऑटोफोबिया का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को अकेलेपन से डर लगे। यहाँ पे देखिए मोनोफोबिया, मोनो मतलब कितना, एक, मतलब जिसको एक अकेले होने से डर लगता हो। या आइसोफोबिया मतलब आइसोलेटेड, आइसोलेटेड में समझिए कि जो बहुत ही घेराव महसूस करते हैं उसको आइसोलेटेड कहते हैं, ठीक। तो मोनोफोबिया, आइसोफोबिया, एरोमोफोबिया, इसके और भी नाम हो गए। तो ऑटोफोबिया का मतलब होता है कि एक ऐसा डर जो कि अकेलेपन से लगता हो, तो उसको हम ऑटोफोबिया कहेंगे। जैसे कि अ मॉर्बिड फियर। अब देखिए अ मॉर्बिड फियर ऑफ बीइंग इगोटिस्टिकल। अब देखिए मॉर्बिड मतलब क्या हो गया कि आप ये समझिए कि एक बहुत ही बड़ा सा डर जो कि इगोटिस्टिकल हो, मतलब जो ईगो से जुड़ा, ठीक। और अ ड्रीड ऑफ बीइंग अलोन और आइसोलेटेड, और एक ऐसी खतरनाक डर जो जिससे डर से क्या हो कि हमको अकेलेपन या बहुत ही घिरावपन महसूस होने में डर लगता हो। यानी अगर साफ सीधी बात कहें तो ऑटोफोबिया का मतलब होता है जिसको अकेलेपन से डर लगे उसको ऑटोफोबिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर लगना, एरोफोबिया हो गया, बहुत से आपके फोबियास हो गए, उसी प्रकार ऑटोफोबिया होता है, ठीक। दूसरा वर्ड है आपका ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब क्या होता है, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, an official examination of a dead body by a doctor in order to discover the cause of death। यानी समझिए कि ऑटोप्सी का मतलब होता है जब कोई मृत शरीर है उसको एग्जामिन किया जाए, उसका परीक्षण किया जाता है कि आखिर उस व्यक्ति की मौत किस कारण से हुई है। तो उस कॉज ऑफ डेथ को पता करने के हम क्या करते हैं, ऑटोप्सी करते हैं। क्या करते हैं, ऑटोप्सी करते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शव परीक्षण कहते हैं। जैसे आप देख इस फोटो में इस डॉक्टर के द्वारा इस शव का क्या किया जा रहा है, ऑटोप्सी किया जा रहा है। जैसे आप हिंदी में अब जैसे कुछ हम लोग और भी शब्दों में पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जैक्टली देखिए दोस्तों ऐसी बातें होती है ऑटोप्सी में। एक डेड बॉडी को पता लगे डॉक्टर के द्वारा इसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसका मृत्यु का कारण क्या है, ऑटोप्सी यानी कि शव परीक्षण। अब देखिए एवलेंचे। एवलेंचे का मतलब होता है अ मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक दैट फॉल्स डाउन द साइड ऑफ अ माउंटेन। जब किसी पहाड़ से बहुत ही बड़ा बर्फ का ढेर, बहुत ही बर्फ का टुकड़ा जब खिसक जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एवलेंचे कहते हैं। और ये एक प्रकार का क्या है, डिजास्टर है। क्या है, डिजास्टर मतलब क्या है, एक आपदा है, ठीक, नेचुरल डिजास्टर है। मतलब प्राकृतिक तौर पे क्या होता है कि जब बड़े बड़े जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी पर्वतें होती हैं, पर्वत बर्फीले पर्वतें होते हैं, जब वहाँ पे बर्फ जमी होती है वो बर्फ क्या होती है, खसक जाती है, तो एवलांचे कहलाती है। और हिंदी में इसको कहेंगे हिमस्खलन। क्या कहेंगे, हिमस्खलन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ से क्या हो रहा है कि बर्फ जो है वो धुएं की तरह वापस, धुएं की तरह नीचे आ रहा है। इसको क्या कहेंगे, एवलांचे। जैसे आपका बाढ़ हो गया, आपका अगर क्या बोलते हैं सूखा पड़ जाने से, नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक तौर से, जैसे ये भी है। अगला शब्द है एवेंट ग्रेड। क्या है, एवेंट ग्रेड का मतलब होता है आर्टिस्ट राइटर हुज आइडियाज आर अहेड ऑफ देयर टाइम। देखिए ऐसे कलाकार, ऐसे लेखक जिनकी आइडियाज, जिनकी मानसिकता या जिनके विचार उनके समय से आगे की होती है, उनके समय से आगे की होती है, मतलब वो अपने जिस समय में रह रहे हैं उस समय से आगे क्या करते हो सोच सकते हो, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, एवेंट ग्रेड कहते हैं। आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है, कोई मॉडल है, इसने देखिए अपने शरीर को कुछ वगैरह वगैरह चीजों से डेकोरेट किया है। तो देखिए आज के समय में अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हमको बहुत ही अजीब लगे, भाई ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन मान लें आज से कुछ सालों के बाद ये फैशन बन जाएगी। आज के समय देखिए कि पहले के ज़माने में लोग फटे फटे जीन्स जिसके होते थे या फटे कपड़े होते थे, निंदा होती थी कि देखो भैया बेचारा गरीब है, इस पास पैसे नहीं तो फटे कपड़े। लेकिन अगर मान लीजिए उस समय कोई व्यक्ति अगर फैशन के तौर पे अगर उस कपड़े को पहनता तो उसको क्या कहा जाता, एवेंट ग्रेड कहा जाता। क्योंकि आज के समय में वो क्या बन गया, एक फैशन बन गया। मतलब एक ऐसा आर्टिस्ट, एक ऐसा राइटर जिसके आइडियाज क्या हो, उसके समय से आगे के हो, उसको क्या कहेंगे, एवेंट ग्रेड कहेंगे, ठीक। चलिए
एवराइज क्या है? एवराइज मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम डिजायर ऑफ फील। देखिए डिजायर मतलब क्या होता है? चाहत। और एक्सट्रीम मतलब होता है हद से ज्यादा। एक्सट्रीम का मतलब होता है हद से ज्यादा। जब किसी व्यक्ति को हद से ज्यादा पैसों यानी दौलत की चाहत हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? एवराइज कहेंगे, यानी क्या कहेंगे? लोभ। हिंदी में क्या कहेंगे? लोभ है। जैसे देखिए कि जो आदमी है इस पैसे को मुंह में ठूस रहा है दोस्तों, तो ये क्या है? एवराइज है। ठीक। और उसी प्रकार देखिए एवरिशियस का है या एवराइज के दोनों शब्द एक ही जैसे हैं। वही बात है कि हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, कि किसी व्यक्ति को दौलत की बहुत ज्यादा चाहत होती है तो उसको क्या कहते हैं? एवरिशियस कहते हैं, हिंदी में बोले तो लालची। ठीक है। अब देखिए, अब समझिएगा कि एवरिशियस और एवराइस में क्या अंतर है। तो देखिए एवराइस एक आपका यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव। ये विशेषता बता रहा है। और जो एवराइस होते हैं उनको क्या कहेंगे? एवरिशियस कहेंगे। अब एवरिशियस यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप एक नाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नाउन, यानी क्या हो जाएगा? ये एक संज्ञा हो जाएगी। ठीक। अब देखिए एवेन्यू। एवेन्यू मतलब देखिए छोटा सा शब्द है। अ स्ट्रीट इन अ टाउन और सिटी। जब किसी नगर या शहर के बीच में एक छोटी सी पतली सी रास्ता होती है, रास्ता होता है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रीट कहेंगे या क्या कहेंगे? एवेन्यू। क्या कहेंगे? एवेन्यू। सब देख सकते हैं कि एक शहर में एक छोटा सा क्या है? रास्ता है, पैदल या साइकिल वालों के जाने के लिए, उसको क्या कहेंगे? एवेन्यू कहेंगे। हिंदी में बोले तो क्या? मार्ग। ठीक। देखिए एवरेज। देखिए एवरेज का देखिए मतलब देखिए हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होता है या कहीं भी पढ़ा होता है औसत। लेकिन देखिए हम कभी कभी अपने शब्दों में उन लोगों को एवरेज कहते हैं जो क्या हो? नॉट स्पेशल, जो स्पेशल नहीं होते। जो क्या होते हैं? स्पेशल नहीं होते मतलब सामान्य तौर पे जो लोग होते हैं, जो ना बड़े होते हैं ना ज्यादा छोटे होते हैं, किसी भी चीज में ना ज्यादा पैसे वाले ना ज्यादा गरीब होते हैं, मतलब एवरेज होते हैं, सामान्य होते हैं। तो एवरेज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट स्पेशल, जो स्पेशल नहीं होते। अब देखिए एवरमेंट। क्या है एवरमेंट? देखिए एवरमेंट को ध्यान समझिए। अ डिक्लेरेशन दैट इज मेड एम्फेटिकली। देखिए डिक्लेरेशन मतलब आपका घोषणा हो गया, कि किसी घोषणा को क्या किया? एम्फेटिकली किया गया, मतलब बहुत ही प्रभाव तरीके से किया गया किसी भी घोषणा को। जैसे आप समझे कि कोई कोर्ट में किसी चीज को लेकर बहुत मतलब घोषणा की है बहुत प्रभाव से, तो इसी को चीज को क्या कहेंगे? एवरमेंट कहेंगे। एज इफ नो सपोर्टिंग एविडेंस वर नेसेसरी। और इसको इस प्रकार से किया गया कि उसको सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस की जरूरत ही नहीं है भैया, हम इसको डायरेक्ट क्या कर दे रहे हैं कि भैया डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ठीक है। तो इसी चीज को क्या कहेंगे? एवरमेंट कहेंगे। ठीक। यानी हिंदी में क्या कहेंगे? दृढ़ कथन कह सकते हैं। ठीक। चलिए एवर्शन। एवर्शन का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी समथिंग। देखिए एक बहुत ही उत्तेजित भावना, जिस भावना में इंसान किसी व्यक्ति या किसी चीज को एकदम ही चाहता हो, एकदम नहीं चाहता, उसको डिसलाइक करता हो, इसी को क्या कहेंगे? एवर्शन। जैसे देखिए कि ये जो लड़का है इसको फल और सब्जियों से क्या लग रहा है? क्या हो गया? एवर्शन हो गया। क्या है? एवर्शन। एवर्शन मतलब घृणा हो गया है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा हो जाती है, उसको एवर्शन हो गया। आपको मान लीजिए कि आपको कई प्रकार की फिल्मों से एवर्जन हो सकता है, किसी के गानों से एवर्शन हो सकता है, बहुत सी चीजें एवर्शन हो सकता है। तो हिंदी में क्या कहेंगे? घृणा कहेंगे। ठीक। चलिए एवर्टेड। एवर्टेड का मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज को होने से रोकना, किसी चीज को होने से रोकना। एवर्टेड क्या कहते हैं? एवर्टेड। इसे देखिए कि एक व्यक्ति है, ये किसी चीज को होने से क्या कर रहा है? छतरी से देखिए क्या कर रहा है? रोक रहा है। छतरी से क्या कर रहा है? रोक रहा है। उसको एवर्ट कर रहा है, यानी एवर्टेड। समझे? प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग हिंदी में बोले तो टालना। ठीक। अब देखिए एवियरी। देखिए एवी, देखिए एवियरी, एवी से देखिए कहीं भी शब्द आएगा ना तो समझ जाइएगा बर्ड्स, यानी चिड़िया। किससे वो रिलेटेड है? चिड़िया से रिलेटेड है। तो देखिए एवियरी किसको कहते हैं? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह है जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं? एवी। जैसे कोई पिंजड़ा हो गया, या देखिए एक छोटी सी जगह है जहां पे इन पक्षियों को रखा जा रहा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? एवियरी। क्या कहेंगे? एवियरी कहेंगे। हिंदी में बोले तो पक्षी साल। अब देखिए एविएशन। एविएशन का मतलब होता है द आर्ट ऑफ ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट। देखिए एविएशन का मतलब क्या होता है कि किसी एयरक्राफ्ट को क्या करना? ओपन करना, लॉन्च करना। तो इस प्रोसेस को, इस चीज को क्या कहते हैं? एविएशन। कैसे आप लोग समझते होंगे कि अब देखिए हाल फिलहाल में एक मूवी आई होगी सरफिरा। सरफिरा देखिए अक्षय कुमार की मूवी है। उसमें देखिए एविएशन बिजनेस करता है अक्षय कुमार। एविएशन बिजनेस क्या करता है? वो एक एयरप्लेस का क्या करता है? कंपनी शुरू करता है कि जो जहाज से क्या करता है? लोगों को, जैसे आमतौर पे जहाज से एक दूसरे पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी ले जाते हैं, तो एविएशन का बिजनेस करता है। तो एविएशन मतलब यही हुआ कि जो विमान से जुड़ा हो, विमान को दोस्तों ऑपरेट करना, लॉन्च करना एयरक्राफ्ट को, तो उसको क्या कहेंगे? एविएशन कहेंगे। हिंदी में बोले तो विमान। क्या कहेंगे? विमान कहेंगे। ठीक। चलिए अब देखिए एवी साइड। एवी साइड मतलब होता है किलिंग ऑफ। देखिए फिर एवी आ गया। एवी का मतलब चिड़िया, और साइड का मतलब क्या होता है? किल, यानी कि मारना।
यानी चिड़िया को मारना क्या होता है, एविसाइड कहलाता है, यानी कि पक्षी नाद कहेंगे। ठीक, चलिए। एविडिटी, एविडिटी मतलब क्या हो गया, कीन इंटरेस्ट और एंथुसिज्म, किसी चीज में आपका बहुत ही ज्यादा उत्साह हो, उस चीज को क्या कहते हैं, एविडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एविडिटी कहते हैं। अब जैसे समझिए कि एक किताब है जिसका नाम है गुनाहों का देवता। अब मान लीजिए इस किताब से आपको बहुत ज्यादा एविडिटी है, मतलब कहने, देखिए यहाँ पे ए भी है, लेकिन एविडिटी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैंने, देखिए अगर मैं इन शब्दों की बात करूँ तो देखिए एवी साइड, तो देखिए एवी साइड में देखिए ये प्रीफिक्स हो गया, आपका सफिक्स हो गया, तो सफिक्स प्रीफिक्स ये नहीं है, ये है। ठीक, लेकिन अगर बात करें एवी की, देखिए एवी डीटी कोई दो अलग शब्द नहीं है, ये एक ही शब्द है जिसका नाम है एवी डीटी, मतलब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट क्या हो जाएगा आपका, इच्छा हो जाएगा, उत्कट इच्छा हो जाएगा। ठीक, किन इंटरेस्ट ऑन एंथुसियाज्म, और एंथुसियाज्म मतलब क्या है कि बहुत ही प्रभावशाली उत्साह होना, इस चीज को क्या कहते हैं, एविडिटी कहते हैं। अब देखिए किताब है गुनाहों का देवता, मान लीजिए आपने इस किताब को पढ़ा और इस किताब से आपको बहुत ज्यादा क्या हो गया, लगाव हो गया, आप इसको बहुत ज्यादा हर्ष उल्लास उत्साह हो गया इसको पढ़ के आपको, तो आपको क्या हो गया, एविडिटी हो गया। और इसी किताब से नहीं, किसी चीज को लेकर, किसी जानवर को लेकर, किसी आदमी को लेकर अब बहुत ज्यादा उत्साहित है, मतलब क्या है, एविडिट है। ठीक, और इसी फीलिंग को क्या कहेंगे, एविडिटी कहेंगे। अब देखिए एक्सियोलॉजी, देखिए लॉजी का मतलब क्या होता है, पढ़ाई करना, क्या करना, पढ़ाई। तो देखिए किस चीज की पढ़ाई करना, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ वैल्यूज एंड वैल्यू जजमेंट। देखिए अब वैल्यूज मतलब क्या होता है, वैल्यूज मतलब जो हमारा जो नैतिकता है, जो हमारे सद्विचार होते हैं, वो हमारे वैल्यूज होते हैं। तो विचारों के ऊपर पढ़ाई करना, हमारे अच्छे जो विचार हैं उनके नेचर को समझना, कि भाई कि अच्छे विचार क्या होते हैं, हमारी नैतिकता क्या है, मोरालिटी क्या है, इन सब चीजों को जानना ही क्या कहलाता है, एक्सियोलॉजी कहलाता है। तो देखिए द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ वैल्यूज एंड वैल्यूज ऑफ जजमेंट, कि किसी चीज को अगर जज करना है, अगर उसको आमतौर पर बताना है कि वो क्या सही है कि गलत है, तो उस चीज को कैसे किया जा सकता है, कौन सी चीज सही होगी, कौन सी चीज गलत होगी, इसी पढ़ाई को क्या कहते हैं, एक्सियोलॉजी कहते हैं। और हिंदी में क्या कहेंगे, मूल्य मीमांसा, क्या कहेंगे, मूल्य मीमांसा कहेंगे। देखिए एक्सियम, देखिए एक्सियम का मतलब होता है अ रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। देखिए एक ऐसा प्रिंसिपल या एक ऐसा नियम जो कि ज्यादातर लोग ये समझते हो कि वो चीज क्या है, सही है, उस चीज को क्या कहते हैं, एक्सियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि एलियंस होते हैं, या कोई ऐसा तौर पे कहता है कि एलियंस जो हैं वो हमेशा हमारे द्वार से होके जाते हैं, सबको इस पे विश्वास करता है, तो ये क्या है, एक्सियम। क्या है, एक्सियम, यानी कि स्वयं सिद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वयं सिद्ध, मतलब जो खुद से सिद्ध है वो क्या है, स्वयं सिद्ध, मतलब एक्सियम है। बेबल, बेबल मतलब देखिए, देखिए गिबरिश रिसेंबलिंग द साउंड्स ऑफ अ बेबी। देखिए जैसे एक बेबी जो होता है, एक बच्चा जो होता है, आय ऊ करके बोलता है, ऐसा समझ में तो आता नहीं है, तो ऐसे बोलना ही क्या हो जाता है, बेबल। क्या करना, बेबल, ये बेबला रहा है, बेबला रहा है तो अंग्रेज तो बेबला कहेगा नहीं, हम बिहारी लोग या हम जो भारतीय भाषा, हम लोग कहेंगे ये बेबला रहा है, तो बेबला था, ऐसे कहते हैं। तो बेबला मतलब क्या हो गया, बेबल मतलब क्या हो गया, कि जो व्यक्ति जो है वो साफ से बोलता नहीं है, ठीक ठीक से बोल नहीं रहा है, ठीक से आप समझ नहीं पा रहे हो क्या बोल रहा है, तो बेबल कहते हैं। तो वही देखिए गिबरीश मतलब भी वही होता है कि कोई जो आवाज हो उनको ठीक से समझ में नहीं आ रही हो, तो उसको गिबरीश कहते हैं। तो गिबरीश करना, किसकी तरह करना, एक बच्चे की तरह करना, क्या कहलाता है, बेबल कहलाता है। जैसे बच्चा जो होता है करके बोलता है, तो उसी चीज को क्या कहेंगे, बेबल कहेंगे। ठीक, हिंदी में बोलते प्रलाप, क्या कहेंगे, प्रलाप कर रहा है, मतलब बच्चों की तरह बातें कर रहा है, मतलब बच्चों की तरह बातें कर तो रहा है लेकिन जो बोला समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है, प्रलाप कहेंगे। देखिए बैसीवोरस, बैसीवोरस का फीडिंग ऑन बेरीज। देखिए जो जो पक्षी या जो चीज बेरीज खाते हैं, सिर्फ बेरीज खाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बैसीवोरस कहते हैं। देखिए सब बेरी है, क्या है, बेरी, ठीक है ना, क्या कहेंगे, बैसीवोरस कहेंगे। अब देखिए बैचलर, देखिए बैचलर, अब देखिए अ मैन हू रिमेन्स अनमैरिड। देखिए एक व्यक्ति जिसकी विवाह नहीं हुई रहती है उसको क्या कहते हैं, बैचलर। जैसे आप देखिए इस फोटो में देखिए मैं ही हूँ, कोई दूसरा आदमी नहीं है। अब ये व्यक्ति क्या है, बैचलर है, अविवाहित है। कल को मान लीजिए अगर इस विवाहित हो जाएगा तो ये कुछ और बात हो जाएगी, मैरिड कहलाएगा, लेकिन अभी ये व्यक्ति जो है अविवाहित है, तो ये क्या है, बैचलर है। मैं सोचा कि मैं किसका फोटो लगाऊं, फिर मुझे ध्यान में आया, अरे भैया मैं तो खुद अविवाहित हूँ, मैं क्यों ना अपना ही फोटो लगा दूं, मैं दूसरों की फोटो क्यों लगाऊं। तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, अविवाहित। बैचलर मतलब क्या होता है, अविवाहित जिसने शादी नहीं की होती है। समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला शब्द देखिए बैक लिस्ट। देखिए बैक लिस्ट मतलब क्या होता है, द लिस्ट ऑफ बुक्स दैट हैव पब्लिश्ड बाय द कंपनी इन द पास्ट एंड आर स्टिल अवेलेबल। देखिए कुछ किताबों की श्रृंखलाएं या कुछ किताबों की लिस्ट जिनको बहुत पहले क्या किया गया, पब्लिश किया गया, छापा गया,
और वो अभी भी अवेलेबल है, अभी भी मौजूद है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, बैकलिस्ट। कैसे, आप देखिए कि ये मान लीजिए हाउ टू से बेबीलोन, केनेडी रायन, बिफोर आई लेट गो, मार्था वेल्स, आपका दो रेजर ब्लेड टीयर्स, द कॉवेनेंट ऑफ वाटर। देखिए कुछ किताबों के नाम है और ये बहुत पहले पब्लिश किए गए, छापे गए, और ये आज भी अवेलेबल है, आज भी मौजूद है। तो इन सबको हम क्या कहेंगे, बैकलिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, बैकलिस्ट, यानी कि पिछली सूची हिंदी में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पिछली सूची। बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, जीवाणु होता है, द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, कि वो सूक्ष्म जीव जिसके अंदर जान है और जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपी सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, हिंदी में तो जीवाणु कहते हैं। अब देखिए, अभी देखिए दोस्तों, अब हाँ देखिए साइड क्या आ गया, साइड आ गया, बैक्टीरिसाइड। अब देखिए बैक्टीरिसाइड मतलब मारना, किल। तो जो बैक्टीरिया को मार दे, बैक्टीरिया को किल कर दे, उसको क्या कहेंगे, बैक्टीरिसाइड कहेंगे। एनी केमिकल एजेंट दैट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया, कोई भी केमिकल जो बैक्टीरिया को मार देता है उसको क्या कहते हैं, बैक्टीसाइड कहते हैं। हिंदी बोले तो जीवाणु नाशक कहेंगे। जीवाणु शब्द से मान लीजिए बैक्टीनाश, देखिए इसका नाम है बैक्टीनाश। बैक्टीनाश दोस्त। तो देखिए जो व्यक्ति को नाश कर दे वो क्या है, बैक्टीसाइड है। ठीक, बैक्टीसाइड। ठीक, चलिए अब देखिए बैगेज। देखिए बैगेज मतलब क्या होता है, सामान होता है। अ केस यूज्ड टू कैरी बिलोंगिंग्स व्हेन ट्रैवलिंग। देखिए जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम कहीं, देखिए ट्रैवलिंग में देखिए यहाँ पे डबल एल होता है। ठीक, ट्रैवलिंग। ठीक, कभी कभी जो है वो प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो ट्रैवलिंग। ठीक, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग। चलिए अब ध्यान दीजिए, अ केस एक बक्सा, जो जिसको जाते या कहीं आने जाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए, कपड़े लता कुछ भी रखने के लिए, उसको क्या कहेंगे, बैगेज कहेंगे। हिंदी में तो सामान कहेंगे। ठीक, अब देखिए बैग पाइपर। बैग पाइपर उसको कहते हैं, देखिए देखिए आप लोगों ने कभी देखा होगा कि पाइप पुई बचता है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, बैग पाइप। देखिए इसको बैग पाइप क्या कहते हैं, बैग पाइप कहते हैं। और हिंदी में इसको मशक क्या कहते हैं, मशक कहते हैं। और जिसको बजाता है उसको क्या कहते हैं, बैग पाइपर कहते हैं। सम प्लेस द बैग पाइप। तो जो बैक पाइप बजाएगा वो बैक पाइपर होगा, मतलब जो मशक होगा वो मशक बाजे वाला। ऐसे को मशक बाजे वाला हो गया, मशक बजाने वाला, मशक बजाने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, मशक बजाने वाला। ठीक, बैक पाइपर मशक बजाने वाला। चलिए बेकरी। बेकरी का अर्थ होता है अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड और सोल्ड। देखिए एक ऐसी जगह जहाँ पे केक और ब्रेड को या तो बनाया जाता हो या बेचा जाता हो, उस जगह को हम क्या कहते हैं, बेकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकरी। सब देख सकते हैं कि जो केक है, आपको ब्रेड दिख रहा है, इसको मान लीजिए जहाँ पे बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा, सोल्ड, सोल्ड मतलब खरीदा जाएगा, या सोल्ड मतलब बेचा जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, परचेस मतलब खरीदना होता है, सोल्ड मतलब बेचना होता है। ठीक, जहाँ पे केक और ब्रेड को बेचा जाता है उसको क्या कहते हैं, बनाए बेचा जाता है, उसको बेकरी कहेंगे। हिंदी में भी बेकरी। ठीक, अब याद रखिए जो बेकरी है हमारे भारत में, ये पुर्तगालियों ने शुरू किया था। अब देखिए क्लास 10 में चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, उसमें देखिए केक के बारे में, ब्रेड्स के बारे में, की उत्पत्ति के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया। हो सके तो एक बार जरूर पढ़िएगा, आपको एक आइडिया लगेगा। चलिए बैल्ड। बैल्ड मतलब देखिए गंजा होता है। देखिए अब देखते हैं, ये हमारे ड्वेन जॉनसन, बोले तो द रॉक, जानते ही हैं इनको दोस्तों, कौन नहीं जानता है। देखिए हैविंग लिटिल और नो हेयर ऑन द, जिसके सर पे बहुत ही कम बाल या बाल ही नहीं है, उसको क्या कहेंगे, गंजा कहेंगे। क्या कहेंगे, गंजा। देखिए गांजा नहीं कहेंगे, गंजा कहेंगे, नहीं क्या कहेंगे, टकला कहेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए बेल्ड डैश, आप थोड़े अपने कोड भाषा में टीवीएस भी कह सकते हैं। चलिए बेल्ड डैश मतलब क्या होता है, सेंसलेस टॉक और राइटिंग। देखिए जिन बातों का, जिन लिखावटों का कोई मतलब ना हो, जिन बातों या लिखावट कोई मतलब ना हो, उन चीजों को क्या कहते हैं, बेल्डर डैश कहते हैं। जैसे लोगों को कहता है ब्ला 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 ब्ला, जैसे आप थोड़ा अंग्रेजों से सुने हो, जो अंग्रेजों होता है कि व्हाट आर यू टॉकिंग, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे कहता है सब। तो ब्ला 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 मतलब क्या हो गया, ब्ला ब्ला उनके बाप का तो नाम है नहीं, ब्ला ब्ला का कोई अर्थ ही नहीं है। तो ब्ला ब्ला क्या है, बेल्डर डैश। तुम्हें लगा मैंने बोल दिया, क्या इसका कोई मतलब है, नहीं। तो मैंने जो बोला वो क्या है, बेल्डर डैश। क्या है, बेल्डर यानी कि मैंने बकवास किया। मैंने क्या किया, बकवास किया। चलिए बेल। देखिए बेल मतलब क्या होता है, लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज। देखिए बहुत ही बड़ा बंडल जिसको रखा गया हो ट्रांसपोर्ट यानी इधर से ले जाने के लिए, या किसी चीज को स्टोरेज यानी कि किसी चीज को रखने के लिए, उसको क्या कहेंगे, बेल कहेंगे। सब देख सकते हैं इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बंडल बना के रखा गया, उसको क्या कहेंगे, बेल कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, गांठ।
और देखिए हमारा आज का शब्द क्या है, बैलेड, अ सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। एक पोयम या फिर एक गाना जिसके माध्यम से क्या करते हैं, कोई कहानी को बताते हैं, उसको क्या है, बैलेड कहते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पे ये देखिए, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। अब देखिए ये आपका क्लास नर्सरी का देखिए राइमिंग है, या इसको पोयम कह सकते हैं कि जैक और जिल भैया गए कहाँ, आपके हिल पहाड़ पे गए वहां से पानी लाने के लिए, तभी जैक गिर गया, उसको सिर पे चोट लग गया और तब जिल क्या सड़सड़ाते हुए आया। तो देखिए इस पोयम के माध्यम से एक कहानी बता दिया कि दो लड़के क्या हुए कि भैया गए पानी लाने, गए पहाड़ पे, गिर गए एक लड़का उसमें से और दोनों घबराते हुए वापस आए, एक ने अपना सर फोड़ लिया। तो कहानी के द्वारा, सॉरी, पोयम या फिर आपका क्या है, पोयम या फिर किसी गाने के द्वारा किसी चीज को बता देना, किसी कहानी को बता देना, उसको क्या कहेंगे, बैलेड कहेंगे। हिंदी में तो क्या कहेंगे, अर्थगीत कहेंगे। समझ में आया दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर। देखिए दोस्तों वोकाबुलरी के हर दिन 30-30 शब्द आपको इसी चैनल में मिलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ वोकाबुलरी नहीं, एसएससी के लिए दोस्तों अगर आने वाले समय के लिए कोई सबसे तगड़ा चैनल होने वाला है, तो मैं आपको गारंटी